कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कॉकरोचेस इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक मकसद है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सीधी बात में बकवास, देश के गद्दारों कुर्सी छोड़ो। इस पर लिखा है लोकतंत्र और दिल में खंजर घुसा हुआ है। ये साफ तौर पे एक सिंबॉलिक तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा लोकतंत्र आज घायल है। नीट पेपर लीक, OSM CUET के लिए इंसाफ कहाँ है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं आप? एक लोकल लेवल पे तो प्रॉब्लम हुई नहीं है, CBSE लेवल पे तो प्रॉब्लम हुई नहीं है, एक एग्जाम की तो प्रॉब्लम है नहीं है। बात एजुकेशन खत्म नहीं होगी। देश का युवा बेरोजगार है, हमको काम की जरूरत है, काम मिलता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। सोशल मीडिया से शुरू हुई एक आंधी या फिर कहे कि क्रांति अब सड़क पर दिखने लगी है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो कि रातों रात बड़े नंबर में फॉलोअर्स बढ़ाती है, वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसे कहा जा रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हवाई चीजें हैं जो कुछ समय में हवा हो जाएगी, लेकिन वही अब कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत अब सड़क पर दिखने लगी है। और आज क्योंकि 6 जून है और आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा कॉल है और यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पे और जंतर मंतर पर बड़ी प्रदर्शन के लिए बुलाया गया है लोगों को। और यहाँ पर सिर्फ एक मकसद है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना के ठीक सामने खड़े हैं और आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि कितनी भारी बल में जो है पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर ये दोनों तरफ बीच में आवाजाही हो रही है सड़क पर और पुलिस बल जो है लगातार तैनात है, आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता जो है वो अंदर है, परमिशन लेने के लिए गए हुए हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। आज यहाँ पर परमिशन ली जा रही है और उसके लिए वो अंदर गए हैं और समर्थक जो है वो यहाँ पर आकर बाइट्स दे रहे हैं और आक्रोश भी जता रहे हैं क्योंकि पुलिस ने प्रवक्ता के साथ उन्हें जाने से रोक दिया। लेकिन इस वक्त अभी शुरुआती जो माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल जो है पूरी तैयारी में है। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक धीरे धीरे आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अभी आज हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, तो केवल अब सीधी बात में बकवास, देश के गद्दारों कुर्सी छोड़ो। 22 लोग नीट के एग्जाम में मर गए, जो मरने वाले हैं, क्या उनकी क्षतिपूर्ति जो हुई है क्या सरकार ये पूरा करेगी? ये हम लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा आज दे बस। और कौन है देश का गद्दार? धर्मेंद्र प्रधान गद्दार है, देश का गद्दार। जब इनको नहीं, अगर घर में कोई बड़ी चीजें होती हैं, अगर कोई ट्रेजेडी होती है, उसका जिम्मेदार जैसे एक परिवार का सदस्य होता है, वैसे ही ये देश चलाने वाले जो है, अगर कुछ देश में हो रहा है तो उसके जिम्मेदार खुद यही है और कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि इन चीजों को लापरवाही से नहीं देखी जाएगी, इस पर सख्त नियम किए जाएंगे, बदलाव। ये तो कई सालों से ऐसे चल रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे या इनके बस में ये सब चीजें है ही नहीं। अब एयरफोर्स से किताब पेपर मंगवाए जाएंगे और बहुत सारी चीजें उन्होंने वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ये इनके दावे आज 14 साल हो गए हैं, सारे के सारे दावे फेल। क्या रेजिग्नेशन इनफ होगा कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, युवाओं के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट इससे सिस्टम में बदलाव आएगा। हम एज अ जेनजी, हम एज अ यूथ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बदलाव आए। अगर उस पद पे कोई सही इंसान बैठा रहेगा तो जरूर बदलाव आएगा। तो ये बड़ी बात है कि रेजिग्नेशन से बदलाव आएगा और ये युवा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है इस मूवमेंट के बाद अगर रेजिग्नेशन होता है तो इससे बदलाव आएगा। और कितना सहेंगे ये युवा और कितने एग्जाम में फ्रॉड होंगे और कितने के भविष्य से खेला जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने? मैम एक्चुअली एजुकेशन में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जिनको उसको सुधारने की जरूरत है। उसको अभी NEP की मैं बात करूँ तो NEP 2020 में एस्टेब्लिश हुई थी लगभग। अभी 2026 चल रहा है, बट उसका लगभग कोई इम्पैक्ट नहीं है आज के एजुकेशन सिस्टम पे। और जो फॉल्ट्स हैं उनको सही करने की जरूरत है। अगर सत्ता में कोई भी है, उनसे जो सिस्टम है वो नहीं सुधारा जा सकता है। क्या फॉल्ट्स है, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं सिस्टम में? एक्चुअली वो स्किल बेस्ड लर्निंग पे वो फोकस ही नहीं करते। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके बेस पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। मतलब एक जो नॉलेज होती है वो बुक तक ही सीमित रह जाती है, ऐसा करके। आप कह रहे हैं कि रट्टू तोता बनाया जा रहा है, अगर देसी लैंग्वेज में कहें तो स्किल पे काम नहीं किया जा रहा है।
तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से एजुकेशन प्रणाली होनी चाहिए? एक्चुअली मैम अभी एनईपी आया था, वो इनसे स्टेब्लिश नहीं हुई, तो एटलीस्ट ये कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करे, ये गवर्नमेंट में है कि जिससे कुछ नया रिवोल्यूशन लाया जा सके और बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, उसका एक्सपोजर उनको मिले। अभी 3-4 दिन पहले कोटा में मेरा एक जूनियर था 11th का, उसने अभी फांसी लगा ली है, तो उसके लिए मतलब मेरे को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे साइड से जो हो सकता है। आप कोटा में रह के पढ़ते थे वही? नहीं, मेरा एक जूनियर था जो हमारे स्कूल में ही पढ़ता था, वो अभी कोटा में था, तो उसने अभी 2-3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? वही एजुकेशन सिस्टम। मतलब उसने एग्जाम दिया था कोई? जी कौन सा एग्जाम? यही नीट का? जी। नीट की नहीं, जेई की तैयारी करता था और जेई एडवांस के रिजल्ट में भी फिर जो है गड़बड़ियां पाई गई हैं और फिर से एक बार एजुकेशन सिस्टम जो है एक्सपोज हो गया है। और इन्होंने दिखाइए, इन्होंने जो मुझे सबूत दिखाया, किसी चैनल का ही न्यूज है जिसका थंबनेल है कोटा जेई की तैयारी कर रहे हैं यूपी का आर्यन ने किया सुसाइड। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है जेई एडवांस का रिजल्ट आया और उसमें भी गड़बड़ी की गई है। ये वो लड़का है, ये वो बच्चा है जिसने अपना जीवन त्याग दिया। जब इसे उम्मीद होगी कि इसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा, लेकिन इस बार फिर ये इस करप्ट सिस्टम का शिकार हो गया। ये आर्यन कुमार उत्तर प्रदेश का इस करप्ट सिस्टम का जो है शिकार हो गया। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ इस्तीफा देना मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त होगा। धर्मेंद्र प्रधान इन तमाम छात्रों की मौत के जिम्मेदार हैं। कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है? जी मैं फरीदाबाद से आया हूँ तारिक। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी संदेश कुछ नहीं है, युवा इकट्ठा हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हमारे, उनसे एक नाराजगी है, वो अपनी जिम्मेदारियों पे खरे नहीं उतरे हैं। सीजेपी जो आज की डेट में आप देख रही हैं, सुन रही हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। और सीधी सी डिमांड है, जिस जिम्मेदारी को आपको दी गई थी उसमें आप फेल पाए गए। फिलहाल आप जांच में आइए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए और जांच प्रक्रिया से गुजरिए। अगर जांच में आप दोषी पाए जाते हैं तो सरकारें उनको सजा दे, अगर वो दोषी नहीं है तो अपने कार्यभार को दोबारा संभालें। सूर्यकांत साहब जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने जब अपनी ये भाषा बदली, आवेश में आके, अपने पद के आवेश में आके जो ये बात कही है उन्होंने कि भाई ये आम युवा जो है, ये पढ़ा लिखा युवा आज की डेट में कॉकरोच है। अभिजीत दिव्य ने कुछ और नहीं पकड़ा, उसने सिर्फ एक शब्द पकड़ा। वो शिक्षित लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, सिर्फ एक शब्द ने इस पूरे देश के अंदर झंझोर के रख दिया। युवा आज अपना आपको कॉकरोच कह रहा, खुद ही। कॉकरोच कोई अच्छी चीज नहीं है मैडम, है ना, वो गंदगी में रहता है। और आप उसके कहने के मतलब कुछ समझे सूर्यकांत जी के कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया। अब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सूर्यकांत साहब भी कभी यंग भी रहे होंगे, पढ़े लिख के आए हैं, जज बने हैं, उनके घर में भी बाल बच्चे होंगे, तो ये पढ़ाई लिखाई का स्तर तो सब कर रहे हैं। क्या रेजिग्नेशन इनफ होगा सीजेपी के लिए, युवाओं के लिए, या उसके आगे और भी कुछ मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो पहले हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, पहले एक कदम आगे बढ़ेंगे, बाद में 7 कदम भी आगे बढ़ेंगे। अगर रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा तो हम और नींव तक पहुंचेंगे। कहाँ पे गलतियां हैं, उन गलतियों को निकालेंगे बाहर और उन गलतियों को आगे से सस्पेंड करवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो, मंत्री हो, इवन इफ इट्स मोदी ऑन हिज साइड, हम मोदी तक कभी इम्पीचमेंट मेथड करवा देंगे। मतलब बात सिर्फ रेजिग्नेशन पे खत्म नहीं होगी, बात रेजिग्नेशन पे खत्म नहीं होगी। देश का युवा बेरोजगार है, हमको काम की जरूरत है, काम मिलता नहीं है। आप ये बताइए, धर्मों के ऊपर क्या हम लोग रोटी खा लेंगे? धर्म हमें रोटी ला के दे देगा? नॉट एट ऑल। हमें रोजगार चाहिए, देश के युवा को रोजगार चाहिए। और ये जंतर मंतर का नजारा है, जरा कैमरा ऊपर करके पूरा ये दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कॉकरोचेस इकट्ठा हुए हैं। यानी इस देश के युवा इकट्ठा हुए हैं और हाथों में फूल है, पेपर है, किताब है, कॉकरोच का मास्क है। नीट पेपर लीक, OSM CUET के लिए इंसाफ कहाँ है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं और नाम क्या है?
मोहम्मद अदनान कमर, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, क्या कहेंगे? तैयारी करते करते अब तो डर बैठ गया है मन में कि कौन सा पेपर लीक होगा, कौन सा पेपर कैंसिल होगा, कौन से रिजल्ट में घोटाले हो जाएंगे। देखिए, मैं तो घर में उससे बोलता हूँ उतना टेंशन ना ले, लेकिन बच्चे क्या होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में IIT JEE के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं। लोग जो करते हैं उन्हें पता 12-12, 16-16 घंटे लोग पढ़ के जाते हैं, और उनके बाद अगर उनको लगे चांस मेरा इस बार क्लियर और वो पेपर कैंसिल हो जाए, उनका दर्द बस वही समझ सकते हैं। उस तरीके की प्रिपरेशन हर बार करना आसान काम नहीं होता। तो जब इस तरीके की बातें हो रही हैं और जब बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं होपलेस होके कि मेरा निकल गया तो उसके बाद मेरा ये कैंसिल हो गया, तो आदमी क्या करे? जिस कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं ठहराई गई है। 5 मेजर एग्जाम में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आ चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लोकल लेवल पे तो प्रॉब्लम हुई नहीं है, CBCA लेवल पे तो प्रॉब्लम हुई नहीं है, एक एग्जाम की तो प्रॉब्लम है नहीं है। कभी OSM वेबसाइट हैक हो जा रही, कभी CBSE वेबसाइट हैक हो जा रही है। अभी जेई एग्जाम का है कि उसमें जितना भी डेटा अवेलेबल था, जितना भी पब्लिक रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, सारे डेटा उसके पब्लिक सर्वर पे पब्लिकली अवेलेबल है। 16 साल के बच्चे ने फिर हैकर ने पता किया। क्यों हो रहा है बार बार? ये सिस्टमैटिक फंडामेंटल फ्लॉ है हमारी गवर्नमेंट में, सिस्टम में। हमारे साथ एक कॉकरोच मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। फेस मास्क आप देख सकते हैं कॉकरोच का है और ये खुलेआम समर्थन है। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और क्या करते हैं? मैं जी अभी पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, और अब मैं यहीं से आया हूँ दिल्ली से। पढ़ाई भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी मेरे ग्रेजुएशन होने वाली है। ग्रेजुएशन होने वाली है। क्या डिमांड कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैडम देखो, डिमांड्स हमारी नहीं है, सबकी है और सबको करनी चाहिए। क्योंकि देखो, जितने भी इंडिया में आज तक पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हो या कुछ भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, जिस चीज पे एक्शन लेना चाहिए उस पे एक्शन लेती नहीं, और जो चीज नहीं करनी चाहिए वो चीज करती है। और जो आज की जनरेशन है, तो देखो सबसे ज्यादा परेशान तो वो है जो एक बंदा 5 साल, 7 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत करता है, तैयारी करता है, दिन रात पढ़ता है, ठीक है, और बाद में पता चलता है उसे क्या पेपर लीक हो गया। जब तक गद्दी छीनी नहीं जाएगी, ये सुधार इसमें हो नहीं सकता। सुधार नहीं। अच्छा, जब ये खबरें आती है पेपर लीक हो गया, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं, जब आप खबरें देख रहे हो कि सिस्टम इतना करप्ट है कि पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, उस वक्त आप लोगों की क्या स्थिति होती होगी? क्या स्थिति होगी? बहुत कष्ट होता है देख के। नहीं होनी चाहिए इस तरह का। हमारा लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। PM मोदी सुने इन बातों को, बच्चों के भविष्य की PM मोदी जरा चिंता करें और बदलाव की दिशा में थोड़ा काम करें। ये जो शब्द है कि CJP से सनातन को खतरा है, आप हिंदू धर्म से ही बिलोंग करती हैं, क्या कहेंगे इन बातों के का क्या जवाब है आपके पास? क्या कहेंगे इन लोगों ये बकवास वाली बातें हैं। मैं भी सनातनी हूँ, और मैं भी हिंदू हूँ। सारे कॉकरोच जो अभी जितने यहाँ पर हैं, 99% हिंदू ही है, 99% सनातनी ही है। तो क्या वो अपने धर्म को छोड़ देंगे? सनातनी को खतरा कैसे हो सकता है? जब हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो क्या सनातनी के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, सनातनी के बच्चों को भी तो भविष्य अच्छी चाहिए। तो क्या कहना है जो ये कह रहे हैं कि सनातन को खतरा है, तो क्या सनातन के बच्चों को की अच्छी परवरिश नहीं चाहिए? उनको अच्छा भविष्य नहीं चाहिए? सनातन के बच्चों को बस सनातन के नाम पे ये लोग गुंडा बना के रखेंगे, शिवसेना में और RSS में डालेंगे, गुंडा अपने लिए तैयार करेंगे। यही इन लोगों का बस धंधा है कि सनातन और हिंदू के नाम पे हम इनके बच्चों को गुंडागर्दी में धकेल दें और हमें वोट मिलता रहे। बच्चों के अंदर कट्टरता फैलाई जाए। आप सोचिए, जब भी आप देश हित में कोई भी सवाल उठाते हैं, आप पूछते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, इन तमाम जिम्मेदारियों को वो ले क्यों नहीं रहा, तब आपको एक सनातन की घूंट पिला दी जाती है, तब आपको भाईचारा जो है हिंदुत्व की एक घूंट पिला दी जाती है। जब भी आप सड़क सुरक्षा और तमाम सवाल देश, बेरोजगारी और शिक्षा की बात करेंगे, तब आपको जातीय और धार्मिकता और हिंदुत्व की 2-4 घूंट पिला दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि सनातन खतरे में है, सनातन बचाओ। और सनातन बचाते बचाते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है। लेकिन आप
सनातन बचाते रहिए और अपने बच्चों को मौत की सूली पर चढ़ाते रहिए। हाथों में तिरंगा और हाथ में एक किताब, जैसा कि सीजेपी ने आग्रह किया था कि जब आए तो हाथ में तिरंगा, किताब और फूल लेकर आए, लेकिन इनका गेटअप देखिए, इस पर लिखा है लोकतंत्र और दिल में खंजर गुपा हुआ है। ये साफ तौर पे एक सिंबॉलिक तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा लोकतंत्र आज घायल है, आज का युवा जो है कितना परेशान है और कितना उसका भविष्य खतरे में जा रहा है। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? यहाँ से जनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, इंडिया में पहली बार जनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं और आप किस पर्पस से यहाँ पर आए हुए हैं? देखो, मैं जनजी के समर्थन में यहाँ पर आया हूँ और वैसे तो मैंने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, मगर इस बार जो प्रोटेस्ट है, जो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत के बेरोजगार युवकों को रोजगार तो देने से रहे, आप उनको कॉकरोच बोल रहे हैं। कॉकरोच बोलने से एक नई पार्टी खड़ी हो चुकी है यहाँ और जो युवा है वो अब जाग गए हैं एकदम से कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और इनका जागना जरूरी भी था क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है वो सोच चुकी है कि मैं तो अमर हो गए, हमने अमृत पी लिया, हम अमर हो चुके हैं। तो वो उनको एक दिखाने के लिए अब जो हमारी नई जनरेशन आई है, जो देखो घर के बड़े जब नालायक हो जाते हैं तो बच्चों को आगे आना पड़ता है, बच्चों को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो बच्चे अब कर रहे हैं बड़ों को समझाने के लिए। अब कोशिश जारी है। देखो, अब घर के बड़े समझते हैं कि नहीं समझते, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना कभी भी किसी के लिए गलत नहीं है और यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा। वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए फिलहाल यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए। कॉकरोच की टी शर्ट पहन के आए हैं, सीजेपी इस पर लिखा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम रुद्रपुर गोरखपुर से आए हुए हैं और कहना यही चाहते हैं कि ये युवाओं का देश है, युवाओं की बात होनी चाहिए। एक आदमी को बचाने के लिए पूरे युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, इन युवाओं की बात मानना चाहिए। क्या युवाओं की क्या मांगे हैं जिसे माननी चाहिए? मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन के लिए इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से, क्योंकि उस लायक है नहीं। उस लायक नहीं है? नहीं, लायक रहते तो जो पेपर लीक हो रहा है उसको बचा नहीं लेते हैं। पेपर लीक उनके कारण हो रहा है। हाँ, उसी के कारण हो रहा है, इतने बच्चे मरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पर पुलिस बल जो बैरिकेड्स लगाकर तैनात है और यहाँ पर क्राउड थी शुरू में, लेकिन पुलिस ने इन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। प्लस यहाँ पर लोगों ने जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है और उसके दिए हुए दिशा निर्देशों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों ने उन तमाम लोगों को यहाँ से भगा भी दिया जो लोग चिल्ला के बात कर रहे थे। यानी जो लोग आए हुए हैं, जो एजुकेटेड और स्टूडेंट्स जो है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आए या कोई भी यहाँ से नेगेटिव खबर निकल कर जाए, तो इसके लिए काफी चौकन्ने हैं यहाँ लोग। बार बार जो है पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रहा है, आप पोस्टर पर जरा ध्यान केंद्रित कीजिए और वहाँ पर लिखा है आचार संहिता जो है कि धारा 163 लागू है। यानी आप यहाँ पर ज्यादा लोग, 4 या 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते और पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि आप यहाँ पर भीड़ भाड़ ना लगाएं, यहाँ पर धारा 163 लागू है।